राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो खास होने वाली है और आप सभी का हमारे चैनल यसी कृष्ण सखी में स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और बिना स्किप किए अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तभी आपको कुछ हेल्पफुल या कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ जो है वो कृष्ण भक्ति में आकर कैसे चेंज हो गई और क्या क्या मेरे जीवन में बदलाव आए, अच्छे या बुरे, ये सब आपको जानने को मिलेगा। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो बात उस समय की है जब हमारे छोटे वाले लाला आए थे 2012 के करीब। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी मतलब नॉर्मल तरीके से पूजा होने लगी, क्योंकि हमें आइडिया था नहीं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो बाकी भगवान जैसे सेवा लेते थे उसी प्रकार से उनकी सेवा होने लगी। भोग लगाना, नहला देते थे हम उन्हें और वस्त्र नए पहना देते थे, श्रृंगार कर देते थे और भोग वगैरह लगा देते थे। फिर धीरे धीरे जैसे पता चला कि उन्हें सुलाना भी होता है, जगाना भी होता है, तो फिर मम्मी उनके लिए खाट लेकर आई और गद्दा वगैरह खुद से ही बनाया और सारी चीजें सही से होने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे बड़े वाले लाला, वो दिन जन्माष्टमी का दिन था और फिर वो आए और उनकी कृपा से हमने सोचा कि अब क्या करें, इनके लिए तो ना झूला है, ना सिंहासन है, ना कुछ है, और ये थोड़े बड़े भी थे तो कैसे बैठते। फिर इनके लिए मम्मी ने नया मतलब सिंहासन घर पे ही बनाया और नया झूला भी घर पे ही तैयार किया। जन्माष्टमी का दिन था तो कैसे करते, और उतना हमारे पास बजट भी नहीं था कि हम सारी चीजें नई खरीद सके। हमारे घर लाला आ गए और उनकी कृपा से आज सारी चीजें हैं हमारे पास। तो उसी सिंहासन में उन्हें बिठाया गया, पूजा अर्चना हुई, सारी चीजें हुई। और तब हमारे घर ये नहीं था कि 12 बजे ही हम जन्म कराएंगे, 12 बजे ही हम ये सारी चीजें करेंगे। हम पहले ही कर दिया करते थे शाम के टाइम। हमें उतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जानकारी मिलती गई उस प्रकार से हमारी सेवा जो है विस्तृत रूप में होने लगी और फिर बाद में बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी। सब इनकी कृपा की वजह से ही हुआ और इतनी जानकारी मुझे मिल पाई ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जो लोग नए नए लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं और उन्हें सेवा का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, वो लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा ताकि उन्हें आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे हम लोग के साथ क्या क्या चेंजेस हुए। फिर जब नेक्स्ट जन्माष्टमी आई तो मम्मी ने सोचा कि इनके लिए नया सिंहासन और नया झूले का कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं और बहुत टेम्परोरी मतलब था और बहुत हल्के वेट में था। मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से बनाया गया था, आप लोग समझ ही सकते हो कि किस प्रकार से होगा। तो मतलब अब बाहर की चीजें तो हमारे पास इतना बजट नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनवाया जाए जो मजबूत भी हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस सिंहासन पे जिस पे हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान है, आप लोग वीडियो में देख रहे हो सामने, वो सिंहासन और एक इसके साथ झूला हमने 500 में मिस्त्री जी से बनवा लिया, क्योंकि लकड़ी का काम चल रहा था उस टाइम पे। तो हमने उनको बताया कि इस तरह से आप बना दीजिए और हम घर पे ही उसको डेकोरेट और पेंट कर देंगे। तो इस तरह से उनका बन गया। एक बेड भी हमें एक मतलब बगल की आंटी हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिया था, उनके यहाँ लकड़ी का काम चल रहा था तो उसे भी मम्मी ने पेंट किया। पर अब तो मम्मी ने नया बेड भी ला दिया है लड्डू गोपाल जी का, और लड्डू गोपाल जी के पास एक खाट भी है तो उस पे भी आराम से वो लोग सो जाते हैं। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसी उनकी सेवा भी होती है। तो किसी भी चीज की अब कमी नहीं है इनकी कृपा से, और सारे लोग हमारे घर भक्ति करते हैं। तो इस तरह से अब सेवा पूजा जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से हो। काफी सारे चेंजेस आए हमारी लाइफ में इनके आने के बाद। फिर अगले जन्माष्टमी पे हमने झांकियां डेकोरेट करना स्टार्ट की कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़े लेवल पे करते हैं। तो कुछ झांकियां हमने घर पे बनाई, कुछ मतलब डेकोरेट किया। फिर और अगले साल कुछ और उससे अच्छा करने का सोचा, फिर अगले साल और अच्छा करने का सोचा। इस तरह से बहुत सारी चीजें चेंज होती गई और बहुत अच्छे लेवल पे इस बार हमने जन्माष्टमी जो है वो डेकोरेट की, झांकियां वगैरह। आप लोग चाहे तो वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। काफी अच्छे लेवल पे हमने उनको सजाया, सारी चीजें हम 2 लोगों ने मिलके की हैं और काफी अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। इस तरह से फेस्टिवल तो अब अच्छे तरीके से मनाने लगे और ज्यादा नॉलेज भी हो गया, मतलब काफी अच्छा नॉलेज हो गया कि कैसे कौन सा फेस्टिवल लड्डू गोपाल जी के साथ किस तरह से हमें मनाना चाहिए। तो हम उस हिसाब से हर चीजें
करने लगे। और पिछले 1-2 साल में तो बहुत हद तक हम सीख गए हैं कि क्या क्या चीजें करनी होती हैं। इस तरह से आप भी सीख सकते हो। अगर आप नए नए आए हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं कि क्या क्या कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया मिल सके। तो ये थी कुछ मेरी कहानी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट की और मैं सत्संग भी सुनना स्टार्ट की, कथा भी बहुत सारे गुरुजनों की सुनना स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो ये बोरिंग लगता है काफी लोगों को, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मुझे काफी कनेक्टेड फील होता था और भजन मैंने सुनना स्टार्ट किया। तो रात में सोने से पहले भी मैं भजन सुनती थी, मुझे काफी कनेक्टेड फील होता। फिर टाइम आया ग्रेजुएशन का। तो जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर गई तो मतलब मुझे काफी अकेला अकेला फील हुआ और नेगेटिविटी वगैरह, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें मेरी लाइफ में भी हुई। और मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती थी ज्यादा। फिर 1-2 साल बीत गए तो 2-4 मेरे दोस्त बने, उनसे भी कॉलेज खत्म होते होते लड़ाई ही हो गई। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग या क्या, लोग मतलब से जुड़े और फिर हट गए। ये होता है, अगर ठाकुर जी की कृपा होती है तो वो गलत लोग को आपके जिंदगी से निकाल ही देते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी, गलत लोगों को उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि आप भगवत गीता पढ़ सकती हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करिए। आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने सोचा यार क्या करूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं थोड़ा आलसी टाइप की लड़की हूँ, पूजा पाठ भी मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। टाइम पे मैं नहीं कर रही थी और मैंने छोड़ दिया था एकदम पूजा पाठ करना ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी यही प्रश्न होता है कि हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, तो हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें सेवा को भी और भक्ति को भी और साथ साथ में सारी चीजों को। कुछ नहीं कर पा रहे तो आप नाम जाप तो कर ही सकते हैं, आप फ्री टाइम में भजन तो सुन ही सकते हैं। आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव वे में वर्क करे, आपके मन में नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे, आप नेगेटिव कुछ करेंगे नहीं, आप किसी के साथ बुरा करेंगे नहीं। ये सब भी तो पॉजिटिव चेंज ही है। अगर आपके व्यवहार में पॉजिटिव चेंज दिखने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर अच्छी अच्छी चीजें आने लगेंगी, अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी आपके साथ। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि जो लोग मतलब स्कूल कॉलेज में है, कुछ समय नहीं मिल पाता कि वो इतना मतलब सेवा पूजा ये सारी चीजें कर सके, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सिर्फ नाम जाप करें। सिर्फ नाम जाप करने से जितना ज्यादा हो सके, कोई भी काम कर रहे हैं आप स्कूल कॉलेज का, के साथ साथ में नाम जाप करते रहिए। एक काउंटर ले लीजिए आप, कुछ तो कोई दिखाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, आप साथ साथ में कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीजों को करने के बाद। कोई भी नाम आप ले सकते हो, जैसे किसी भी भगवान का नाम जो आपको पसंद हो, सिर्फ एक नाम, वो नाम ही आप ले लीजिए दिन में लगातार, तो पॉजिटिव चेंज ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि देखिए जब पॉजिटिव आदमी रहता है तो उससे बात करना भी लोग पसंद करते हैं। कोई नेगेटिव आदमी है तो उससे बात करना कोई क्यों पसंद करेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें चेंज होंगी। नेगेटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होगी, ओवर थिंकिंग चेंज होगी, का डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, लोग गलत लोगों की संगति में नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर अपना सेंस ऑफ माइंड होगा। आप इस चीज का बिल्कुल भी वेट मत करिए कि आपके साथ कुछ गलत हो तभी आप भगवान के पास जाइए। आप अच्छा हो तो भी जाइए, आप उन्हें बताइए कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंदर इतना चेंज आ गया ये सारी चीजें करने के बाद कि मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, मैं सत्संग सुनना स्टार्ट कर दी हूँ, मैं कथा सुनना स्टार्ट कर दी हूँ, मैं सेवा करना स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। और उसके बाद मेरे घर में बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो पहले नहीं होती थी। मम्मी जो है वो लगातार अब मतलब कपड़े वगैरह खुद घर पे बनाती हैं। सारी चीज़ें जितनी भगवान के लिए हो सकती हैं वो सब हम करते हैं। जितनी भी सेवाएं हैं वो सब हम करते हैं घर पे ही, और बाहर से जो हो सकता है वो बाहर से भी लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो हम उसी भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं। जब स्टार्टिंग में आदमी होता है ना इन सब चीज़ों में, तो उसे बोरिंग लगता है, उसे कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई सही तरीका बताने वाला नहीं होता। कोई भी चीज़ हम सही तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। जब हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ भी गलत ही करेंगे, आधी चीज़ें तो गलत करते हैं और अपराध मोल लेते हैं। तो हमें पहले सीखना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं। सीखने के बाद जब हम करेंगे ना कोई भी चीज़, तो
हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही तरीका होता है, अब ये कैसे जाने। बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जहाँ पे मतलब वो लोग बताते हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग नियमों का पालन करते हैं और अलग अलग सबका तरीका है, सबकी सेवा पद्धति है, अलग अलग है। अब हम कैसे जाने कि हमें कैसे करना है। हम बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से होता है, बिना किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं हम उसी प्रकार से सेवा करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं था सेवा करने का, जब वो सेवा करने स्टार्ट कर सकता है और इतने विस्तृत तरीके से कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं स्टार्टिंग से ही आप लोग करना स्टार्ट कर दो। क्यों आप इतना वेट कर रहे हो कि कोई सिखाएगा, कोई करेगा तभी हम करेंगे। क्यों आप लोग खुद से नहीं जागरूक हो रहे हो? क्यों आप लोग भक्ति की तरफ झुक नहीं रहे हो, भगवान के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हो? लाइफ तो मेरी ऐसी चेंज हुई कि मैं अब इनके बिना रह नहीं सकती और मैं आप सबको भी यही मोटिवेशन दूंगी कि नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, भजन ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुनिए। देखिए आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ से और बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। 100% आपकी लाइफ चेंज होगी अगर आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप जरूर अपनी लाइफ को चेंज करने का एक प्रयास तो करेंगे ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इनकी जरूरत हो, और बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। और ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिससे आपका नया मोटिवेशन मिले और कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हरि बोल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी आपको सद्बुद्धि दें और आप पर खूब कृपा बरसाएं और आपके परिवार को सुरक्षित रखें। जय जय श्री बरसाने वाली की जय हो।